वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है हैविंग एंड हैव। आज हम पढ़ेंगे हैविंग और हैव के सभी रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैविंग के प्रयोग। हैविंग का अर्थ होता है करके, करने के बाद। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैविंग के जो रूल्स हैं, नए नए रूल्स में इसके अर्थ भी बदलते रहेंगे। तो एक एक करके हम सभी रूल्स पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे पहला रूल। हमारा पहला रूल है परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका अर्थ होता है करके या करने के बाद। इनमें से कोई एक अर्थ आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है हैविंग टेकन द फूड शी वेंट टू कॉलेज। खाना खाकर वह कॉलेज गई, आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर खाना खाने के बाद वह कॉलेज गई। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल हैविंग अर्नड मनी ही बॉट अ बाइक। पैसा कमाकर उसने एक बाइक खरीदी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो रूल सीखा है वो सीखा है हैविंग का। हैविंग के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाता है कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। और ये अगला जो सेंटेंस है ये किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे खाना खाकर वह कॉलेज जाती है, खाना खाकर वह कॉलेज जाएगी। ये किसी भी टेंस में हो सकता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भूतकाल के किसी काम के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, पास्ट मतलब भूतकाल के किसी काम के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। जैसे आई डू नॉट नो अबाउट हैविंग बॉट अ कार। इसका अर्थ होता है मुझे कार खरीदे जाने के बारे में पता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर हैविंग टेकन द फूड अलोन। इसका अर्थ होता है अकेला खाना खाने के लिए मुझे खेद है। तो हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ हैविंग स्पोकन सम लैंग्वेजेस। इसका अर्थ होता है वह कुछ भाषाएं बोलने में होशियार है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। और हमारा रूल नंबर 3 है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम किए हुए। इस तरह का हिंदी अर्थ सेंटेंसेस में निकलेगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड क्रिकेट। इसका अर्थ होता है मुझे क्रिकेट खेले हुए बहुत समय हो गया है। दूसरा एग्जांपल, इट हैज बीन 4 days हैविंग रेन्ड। इसका अर्थ होता है वर्षा हुए 4 दिन हो गए हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, शी हैज बीन 2 months हैविंग मेट मी। उसे मुझसे मिले 2 महीने हो गए हैं। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला रूल। हमारा रूल नंबर 4 है हैविंग। हैविंग का अर्थ होता है होना, पास होना या पाकर। देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई हैव गॉट सक्सेस हैविंग यू। तुम्हें पाकर मुझे सफलता मिली है। दूसरा एग्जांपल, आई एम सैड हैविंग अ गर्लफ्रेंड लाइक यू। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम सैड टू हैव अ गर्लफ्रेंड लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसी प्रेमिका पाकर दुखी हूं। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है। देखते हैं अगला एग्जांपल, राजेंद्र पटेल इज हैप्पी हैविंग अ वाइफ इन सागर। राजेंद्र पटेल सागर में पत्नी पाकर खुश है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम देखेंगे अगला एग्जांपल। हमारा नया एग्जांपल है आई एम हैविंग अ मोबाइल। इसे हम बोल सकते हैं आई हैव अ मोबाइल।
मेरे पास एक मोबाइल है। दूसरा एग्जांपल, यू आर हैविंग अ हाउस। हम कह सकते हैं यू हैव अ हाउस, तुम्हारे पास एक घर है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नया रूल। हमारा नया रूल है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैविंग टू लगाते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल, आई वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा था। तीसरा एग्जांपल, आई विल बी हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैव के रूल्स। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हैव के कितने अर्थ होते हैं। तो हैव के जो जरूरी अर्थ होते हैं वो है होना, रखना, पास होना, पाना, लेना, खाना या पीना। देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई हैव 5 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट 5 ब्रदर्स। इन दोनों का मतलब एक ही है, मेरे 5 भाई हैं। दूसरा एग्जांपल, अगला एग्जांपल, शी हैज एक्सपीरियंस। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं शी हैज गॉट एक्सपीरियंस। इन दोनों का अर्थ होता है उसे अनुभव है। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि जो हेड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हैड गॉट सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लगाया जाता है। ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड गॉट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ हैविंग एंड हैव। हैव से और हैविंग से कुछ खास सेंटेंसेस अब हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। शी इज हैविंग ट्रबल, उसे परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग फीवर, मुझे बुखार आ रहा है। लास्ट एग्जांपल, आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था। अब हम देखेंगे हैव के सेंटेंसेस। हैव फन, मजा करें। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। हैव फेथ, भरोसा रखें। हैव सम टी, थोड़ी चाय लें। आई विल हैव अ टी, मैं चाय लूंगा। आई हैव जस्ट हैड अ टी, मैंने अभी चाय ली है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।